जो जेमिनी पद्धति पढ़ते हैं, प्रयोग करते हैं, जेमिनी के चर कारकों का प्रभाव जो मैंने देखा है, ज्योतिष के वैदिक मिलाने के साथ अगर आप जेमिनी के चर कारकों को विशेषतः आत्म कारक और दारा कारक को प्रयोग करते हैं तो लग्नेश, अष्टमेश, षष्ठेश या द्वादशेश का कार्य वो चर कारक में दारा कारक से मिलता है आपको। अर्थात रुकावट कितनी मिलने वाली है, कम रिजल्ट किसके मिलने वाले हैं, नील रिजल्ट किसके मिलने वाले हैं, वो दारा कारक से पता चलता है। मैक्सिमम रिजल्ट्स भले ही लग्न में आपको द्वादशेष क्यों ना हो, आत्म कारक से आपको बेनिफिट रिजल्ट मिलते हैं। ये जेमिनी की विशेषता है। अब इसी कड़ी में अधिक समय न लेते हुए मैं डॉक्टर तपेश कौशिक जी को निमंत्रित करता हूं कि वो अपना उद्बोधन दें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए इस सभा की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। इस धर्म क्षेत्र में और इस पवित्र स्थल पर आप सबकी उपस्थिति गौरवमयी है। सभा की प्रथम पंक्ति में बैठे हुए आचार्य, ज्योतिष के महान आचार्य, दूसरी पंक्ति में बैठे हुए अन्य दूसरे आचार्यगण और सभा के अंतिम छोर तक बैठे सभी ज्योतिषी प्रेमियों को इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बोलने से पहले इस ज्योतिष सम्मेलन में मैं अपना परिचय खुद करा देता हूँ। नाम तपेश, राशि तुला, नक्षत्र विशाखा, चरण दूसरा। अब ज्योतिष सम्मेलन है तो परिचय भी ज्योतिष में होना चाहिए। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो पहचान गए होंगे। अब मैं चर्चा शुरू करता हूं। 19 अप्रैल 2020 वो पहला दिन था जब भारत सरकार की तरफ से पहला अवकाश था कोविड का, अगर आपको याद हो। 19 अप्रैल 2020 और 22 अप्रैल 2020 को उसके बाद से एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा और मई, जून, जुलाई और इस तरह लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते करीब एक साल आप लोगों ने अपने घर में और अपने पेट जहां आप थे उस जगह पर आपने लॉकडाउन का आनंद लिया। उस वक्त ज्योतिष की परिभाषा में जो सबसे नजदीक और सबसे सुंदर ग्रह है चंद्रमा, उस पर मैंने अपना शोध कार्य शुरू किया। अब मैं जो आपसे बोलूंगा, अगली 10 मिनट में जो आपसे बात करूंगा वो मेरा एक शोध पत्र है। ये बिल्कुल ओरिजिनल तथ्यों के आधारित पर मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, एक मास, चांद्रमास लगभग 27 दिन का होता है। 27 दिन में से करीब करीब 4 दिन आप चंद्रमा को नहीं देख पाते। अगर आसमान में चंद्रमा को देखने की बात करें तो 4 दिन आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं होंगे। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। बाकी के दिन आप आसमान में चंद्रमा के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। और यहीं से मेरी खोज शुरू हुई। जातक की कुंडली में चंद्रमा 8वें घर में तुला राशि का है। समझ रहे हैं आप? जिस जातक पर यह शोध हुआ उस जातक में चंद्रमा तुला राशि का अष्टम भाव में है। अब 1 साल तक लगातार चंद्रमा से होने वाले लाभ और हानियों का विश्लेषण बताता हूं। जैसे जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में चलेगा, अष्टम में बैठा चंद्रमा उसको कुछ नहीं करेगा, उसको कोई घाटा नहीं होगा, बल्कि उसको फायदा होगा। और जैसे जैसे चंद्रमा क्षीण होगा, कृष्ण पक्ष में जाएगा,
अष्टम में बैठा तुला का चंद्रमा उसको घाटा देना शुरू करेगा। सर्वप्रथम उसके मानसिक विचारों पर इतना गहरा आघात कर देगा कि रात को उसको नींद भी नहीं आने देगा। अगर आप में से कोई इसको जानते हैं, पहचानते हैं या किसी ग्रंथ में पढ़ा है तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते होंगे, मैं इतना नहीं जानता। जब ऐसी स्थिति लगभग 3 महीने के बाद होने के बाद अगले 3 महीने में जब इसका प्रैक्टिकल शुरू किया कि अष्टम में बैठे चंद्रमा को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा प्रैक्टिकल था न कोई दान करना, ना किसी ग्रह की शांति करना, ना किसी के लिए बताई हुई चीज़ें, पदार्थ इत्यादि का कोई मतलब ही नहीं रहता। केवल और केवल चंद्रमा के प्रत्यक्ष दर्शन, वो भी करीब करीब 15 मिनट तक आप अपने घर पर बैठकर उसकी चांदनी और चांद के दर्शन करिए और फिर आप इसके इफेक्टेड तुरंत आपके शरीर पर और मन पर प्रभाव पड़ेंगे। जब लॉकडाउन में मैं बाहर नहीं था या लोग बाहर नहीं थे, अपने घर की छत पर बैठकर शाम को जैसे ही चांद आता था आप बैठिए, चंद्रमा को निहारिए और उसकी चांदनी का आनंद लीजिए। ये करीब करीब 6 महीने करने के बाद, इस प्रैक्टिकल के बाद जातक के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को जब नोट किया गया, उस वक्त मैं हैरान था कि कमाल है, जब ग्रहों के प्रत्यक्ष लाभ से इतना पुण्य और लाभ मिल सकता है तो आप बनावटी उपायों में क्या रखा है। देखिए, मैं आप इसे अन्यथा ना ले, सभी अपनी अपनी जगह पर हैं, परंतु जहाँ तक मैंने ज्योतिष को पढ़ा और अनुभव किया उसकी तथ्यों पर मैं बोल रहा हूँ। कोई भी ग्रह न तो खराब है और न ही अच्छा है, केवल परिस्थितियाँ ऐसा बनाती हैं कि भी कौन सा ग्रह क्या लाभ देगा और क्या नुकसान करेगा। सभी की धारणाएं होती हैं, क्रूर ग्रह है नुकसान करेगा, मैं नहीं मानता। पापी ग्रह है नुकसान करेगा, मैं नहीं मानता। परंतु परिस्थितियाँ तब आती हैं जब ग्रहों के साथ उसका अनबन हो जाए, ग्रहों की प्रकृति और स्वभाव अनबन में आ जाए, तो आप यकीन मानिएगा आपके साथ बुरा होगा ही होगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते। मैं आपके इसी प्रकरण में अब दूसरा ग्रह मंगल, उस पर मैंने 3 महीने काम किया, उसके रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मंगल सेनापति है और सेनापति का मतलब होता है ऐसा स्वामी जो इतनी बड़ी सेना या लीड या एक समूह को अपने आप होल्ड कर ले। अब सेनापति अगर ताकतवर है तो सेना भी ताकतवर बनेगी, और सेनापति कमजोर है तो सेना भी कमजोर बनेगी। एक साधारण सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को जब प्रैक्टिकली तौर पर आप कुंडली पर लगाएंगे तो अब आप देखिएगा उसके कितने अच्छे प्रयोग आप सामने देखेंगे। अब जब मंगल है, अब विद्युत, आग, ब्लड, ऐसी ऐसी चीजों को उत्तेजना में भर देता है। 24 अप्रैल 2020 अंबाला के पास एक बार बिजली गिरी, आसमानी बिजली, वो एक जातक पर गिरी। मंगलिक था वो लड़का, मंगल का प्रभाव था, आसमानी बिजली खा गया और फिर भी देखिए 2 साल तक जिंदा रहा। 2 साल तक आसमानी बिजली खाने के बाद भी जिंदा रहा। आप यकीन मानिएगा उसका मंगल इतना प्रभावशाली था कि आसमानी बिजली को भी सहन कर गया। यानी कि मंगल उसकी सेनापति, यानी कि जो लीडिंग की पावर है वो ऐसी होती है। कुंडली में मंगल भी आपको राजा बना सकता है और रंक भी बना सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं नहीं मानता कि सारे ग्रह खराब हैं या बहुत अच्छे हैं। अब एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यकीन मानिएगा ये मैंने अपने बहुत सारे मित्रों और जान पहचान वालों में देखा है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा, गुरु अगर अच्छा हो, मान सम्मान, बुद्धि, यश, पुरस्कार आदि इत्यादि चीज़ों से आपको आगे ले जाता है, परंतु मैं नहीं मानता कि अकेला गुरु ही आपको इतना सम्मान देगा जब तक कि शुक्र आपके साथ अच्छा न हो। यदि शुक्र अच्छा नहीं है, आप जितना मर्जी ज्ञान रखते हो आपको समाज में कोई नहीं जानेगा।
शुक्र का होना सबसे बढ़िया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अल्पज्ञानी होते हैं, उनकी पहचान नहीं होती पर मशहूर होते हैं। उनकी मशहूरी का कारण है उनका शुक्र अच्छा। शुक्र भौतिक है और भौतिक में पहचान सबसे ज़्यादा है। गुरु अध्यात्म है, इसलिए अध्यात्म छिपा रहता है, भौतिक प्रकट होता है। इसीलिए कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है, यकीन मानिएगा आप सारे जहां को जीत सकते हैं। इसीलिए ग्रहों में आपसी तालमेल और ग्रहों के आपसी परिस्थितियां ये निर्भर करती हैं कि आपके जीवन में कैसा और क्या अनुभव होगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। समय आप यहीं मैं अपना लूँगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।